हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने ट्रेड की प्लानिंग सही मैनेजमेंट किस प्रकार से करें, क्योंकि एक सही सोच के द्वारा ही हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। किंतु अपने आप को सही मार्ग पर रखने के प्रति हमें समझना पड़ता है कि हमें अपने कर्मों को किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी अपने आप को बदलने की प्रक्रिया को जान पाए, क्योंकि स्वयं को समझना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु अपने कर्मों के प्रति लगातार मेहनत करना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हमें अपने विचारों पर निर्भर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु हमें अपने आप को समझना चाहिए कि हम अपने काम को और अपनी साइकोलॉजी के अनुसार चीज़ों की सही डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि अपने आप को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हमें अपनी शुरुआत पर कौन कौन सी बेसिक चीज़ें होती हैं जिन पर हमें निरंतर प्लानिंग करने की ज़रूरत के लिए हम अपने आप को सावधान रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब तक हम स्वयं को एक जिम्मेदार और एक सावधानी पूर्वक साइकोलॉजी के अनुसार हम कर्म नहीं करते, तब तक हमें समझ में ही नहीं आता कि हम अपने आप को बेहतर बनाने की सोच का एक प्रारंभिक प्रक्रिया को किस प्रकार से जारी कर पाएँ। किंतु हमें सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले कुछ बातों की सावधानियां रखनी चाहिए, जिससे हम अपने आप को लॉस को मैनेज कर पाएँ। क्योंकि एक लॉस को तय करने से पहले हमें प्लानिंग करना पड़ता है कि हम अपने आप को लंबे समय तक किस प्रकार और किस साइकोलॉजी के द्वारा अपने कैपिटल को सुरक्षित रख पाएँ। क्योंकि हर व्यक्ति अपने कैपिटल के बारे में नहीं समझ पाता। मुझे लगता है कि अगर हम जितना बड़ा का बड़ा कैपिटल यूज करेंगे उतना ही हमारा बड़ा प्रॉफिट होगा। किंतु हमें ये भी जानना चाहिए कि जितना बड़ा प्रॉफिट होगा उससे दुगना लॉस होगा और आपके ओवरऑल कैपिटल कुछ ही दिनों पर जीरो भी हो सकता है। कहने का अर्थ ये कि हम जो भी कर्म करते हैं तो उसे इस प्रकार करना चाहिए कि हमें तकलीफ़ें आएँ और हमें महसूस ना हो। उसी प्रकार से हमें अपने कैपिटल की सद्बुद्धि के बारे में जानना होगा कि एक सही प्रकार से कैपिटल मैनेजमेंट की द्वारा होता है और हम अपने आप को समझने की कोशिश कर पाएँ। क्योंकि हर समय अपने विचारों पर निर्भर होने से पहले हमें अपने लॉजिक पर समझना पड़ता है कि हम अपने अंदर सुधार की भावना को किस प्रकार से जागृत करें। क्योंकि हर सोच पर अपने आप को काम करना बहुत ही आवश्यकजनक होता है। किंतु सोचने पर हमें ये पता ही नहीं होता कि हम अपने आप को किस प्रकार साइकोलॉजी के द्वारा कर्म कर सकें। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलतियाँ किस प्रकार की होती हैं और हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते। कहने का अर्थ ये कि हमेशा हमें कैपिटल का ओवरऑल के 10 भाग में डिवाइड करना होता। अब इसका लॉजिक और साइकोलॉजी चीज़ें क्या महत्व रखती हैं और ये हमारे लिए किस प्रकार से सद्बुद्धि और लंबे समय तक हमें सुरक्षित रखने का कार्य करना है। किंतु हम समझ ही नहीं पाते कि हर समस्या का एक समाधान होता है। उसी प्रकार से हमें जानना भी पड़ता है कि हम अपने आप को एक अभ्यास और एक अनुभूति शक्ति से ही हम
समझ सकते हैं कि हर चीज़ को नियंत्रण भी किया जा सकता है, किंतु हमारे विचार शांत होने चाहिए और समझने की शक्ति का एक महत्व समझना चाहिए, क्योंकि हर छोटी से छोटी तकलीफ भी बड़ी बन जाती है, किंतु अपने अभ्यास और अपनी सद्बुद्धि के द्वारा हमें समझना पड़ता कि हर सोच पर हमारी निर्भरता और आत्मनिर्भर बनने की भी कोशिश के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब हम ओवरऑल का 10 भागों में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कैटेगरी के अनुसार हम अपने आप को समझ पाते हैं कि हम अपनी नियम और अपने डिसिप्लिन का एक सही महत्व और अपने विचारधाराओं पर किस प्रकार से चेंज लाने की शक्ति को जान पाते हैं, क्योंकि हर सोच और हर समस्या का समाधान हमारे जीवन में होता है और जीवन में अपने मन की शक्तियाँ और अभ्यास की प्रक्रिया के द्वारा हमें अपने आप को जानना पड़ता है कि इस साइकोलॉजी से हमें किस प्रकार से बेनिफिट और समझने की स्किल को हम जान पाएँ, क्योंकि अपने आप को सही प्रकार से जानना और अपने सपने के प्रति कर्म करना हमारा कर्तव्य बनता है, किंतु हर चीज़ को सही प्रकार से और सही अभ्यास के द्वारा हम जान लें तो ये हमारे लिए जीवन में बेहतर होने का कार्य करता है, किंतु हमें अपने आप को बहुत ही समझना पड़ता है कि हम हर समय अपने आप को सावधानी पूर्वक रखें और अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए अपने मन को बहुत ही शांति पूर्वक रखें, क्योंकि अपने विचार और अपनी मानसिकता का एक सही महत्व समझने के लिए हमें जानना पड़ता कि हम अपने आप को और अपनी सोच के किस नज़रिए के द्वारा अपनी विचारधाराओं का एक सही उपयोग करते हैं, किंतु हम अपने आप को सोचने और मजबूर करने की हर समस्या का समाधान भी होता है, किंतु हम उस चीज़ को समझने की कोशिश ही नहीं करते, किंतु अपने अभ्यास और अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा ही हम याद कर पाएंगे कि हर समय अपने आप को सावधान और सुरक्षित रखने के लिए हमें अपनी बेसिक चीज़ों को बहुत ही मजबूत करना पड़ता है, जिससे हम अपने पूरे समय पर अपने लॉस को किस प्रकार से मैनेज करना है ये बातों को सही प्रकार से सीख पाएँ, किंतु इसके लिए हमें अपने आप को बहुत ही शांतिपूर्वक रखना होगा, क्योंकि मन शांत होगा तो हम चीज़ों को सही प्रकार से और सही लॉजिक के साथ हमें समझ में आता है कि चीज़ें किस प्रकार से काम करती हैं, और हमें अपने आप को समझने की अभ्यास शैली का एक बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, किंतु अपने आप को सही प्रकार से जानना और अपने कर्मों के प्रति सही कर्म करना हमारा अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने कैपिटल को 10 भागों पर डिवाइड करते हैं और उसका एक भाग को हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखते हैं तो 9 भाग हमारे सेफ्टी की तरफ होते हैं और एक भाग हमारे ट्रेड पर होता है। अब ट्रेड अकाउंट में जो कैपिटल होता है उससे हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस दोनों होते हैं, तो कहने का अर्थ ये है कि कभी भी हमारे जीवन में बुरा फेस आता है तो हमारा कैपिटल मार्केट पर भी चला जाता है, किंतु यहाँ पर हमारी सावधानी की बात ये है कि हमने 9 भाग हमारे सुरक्षित हैं, और हम अगर हमारा पहला कैपिटल लॉस में भी चला जाता तो 9 भाग में से हम एक हिस्सा लेकर फिर जर्नी को स्टार्ट कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये कि यहाँ पर हमारी सावधानी क्या है और हम इन बातों का महत्व किस प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि
हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि आप जितने बड़े कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे उतने ही हमारी घातक मानसिकता होती है, क्योंकि हर चीज़ का एक अभ्यास और एक विचारधारा होता है जिसके द्वारा हमें तय करना होता है कि हम अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार की साइकोलॉजी और बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये कि हमेशा अपने कैपिटल को 10 भागों में डिवाइड करके उसका 10% ही ट्रेडिंग अकाउंट में रखना चाहिए और 90% हमारे सेविंग अकाउंट में, क्योंकि हमेशा यहाँ पर लॉस लिमिट प्रॉफिट लिमिट नहीं होती, किंतु अपने आप को समय से पहले सुरक्षित रखना ये हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट और सावधानियाँ होती हैं जिनका पालन करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक जनक होता है, क्योंकि हमें अपने आप को सुरक्षित और लंबे समय के लिए टिकने की क्षमता हमारे अंदर ही होनी चाहिए, जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ। क्योंकि हर लोगों को अपनी कैपिटल की समस्या होती है, किंतु आपको कैपिटल अरेंज करने से पहले अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के बारे में भी जानना चाहिए कि हम अपने कैपिटल को किस प्रकार से सुरक्षित रखते हैं और उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही सावधानी पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। किंतु हमें सबसे पहले अपने आपको भी जानना है कि हमारी मानसिकता किस प्रकार की है, क्योंकि जब तक हमारा सही प्रकार का मन नहीं होगा तब तक हम ट्रेड को भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये कि हमारी कौन सी भी गलतियां हैं जिनके द्वारा हम अपने कैपिटल को मार्केट पर बहुत ही जल्दी लॉस में करते हैं। कहने का अर्थ ये कि हर व्यक्ति को हर चीज़ के लिए परफेक्ट और खुद को बदलाव करने की ज़रूरत होता है। इसी प्रकार हम मार्केट में भी आने से पहले हमें अपने अंदर बदलाव की भावना के अनुसार अपने आप को मेंटली मजबूत करना पड़ता है। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें किस प्रकार की आएंगी उन चीज़ों को हम बेहतर तरीके से समझ लें, वो ही हमारे लिए आवश्यक जनक होता है। किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपनी विचारधाराओं का एक सही मतलब जान पाएँ, किंतु अपनी सोच के अनुसार ही हम तय करते हैं कि हम अपनी मानसिकता और अपने विचारों के द्वारा ही खुद को शांतिपूर्वक रखने की कोशिश करते हैं। किंतु हमें अपने अभ्यास के द्वारा हमारी तकलीफ़ें बताती हैं कि हमें जीवन में किस प्रकार की तकलीफ़ें हमारे सामने आती। कहने का अर्थ ये कि अगर आप मार्केट पर काम करना चाहते हैं किंतु आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं है तो आप यहाँ पर ना आए, वो ही आपके लिए बेहतर और सही होगा। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग बर्बाद होते हैं तो अपनी इमोशन और अपनी जिद के कारण। यही चीज़ों को हमें नियंत्रण और काबू में करना होता है, किंतु इन चीज़ों को हर व्यक्ति को नियंत्रण करना नहीं आता, तो उनके लिए ये मार्केट बहुत ही घातक होता है। क्योंकि हर समय अपने सोच के अनुसार कर्तव्य का सही मतलब समझना हमारे लिए आवश्यक जनक है, किंतु अपने विचारधाराओं के प्रति कर्म करने की शक्ति को जानने के लिए हमें अपने आप को जानना होता है कि हमारे अंदर किस प्रकार की कमियां होती हैं और हम इन चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश का सही मतलब क्या होता है। क्योंकि अपने अभ्यास के द्वारा ही हमें तय करना होता है कि हम जीवन में अपने आप को बेहतर बनाने के लिए किस तकलीफ़ों से गुजर कर, और आपको जानना पड़ता है कि ये तकलीफ़ें हमें जीवन भर आने वाली हैं, किंतु इसका कुछ ना कुछ हमें समाधान खोजना पड़ता है जिससे हम अपने आप को सुरक्षित और बेहतर महसूस कर पाएँ। क्योंकि हर समस्या का समाधान भी होता है, किंतु हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते, किंतु हमें अपने विचार और अपनी मानसिकता का एक सही अभ्यास और बेसिक कॉन्सेप्ट की समझने की
शैली को जानना होगा, क्योंकि एक सोच के द्वारा ही हम अपने आप को जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी मानसिक कमियां क्या होती हैं और इन चीज़ों से हम किस प्रकार से भयभीत होते हैं। क्योंकि हर सोच और हर विचार के प्रति कर्म करना और अपने अंदर बदलाव की भावना को जागृत करना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम जान ही नहीं पाते कि हम अपने विचार और अपनी मानसिक शक्ति का एक सही महत्व किस प्रकार से शुरुआत करें। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमारे इमोशन हमारे दिमाग को किस प्रकार से हावी करते हैं। कहने का अर्थ ये कि जब हम अपने आप को होश में नहीं होते हैं तो हम कुछ भी जाने अनजाने पर गलतियां जरूर करते हैं। उसी प्रकार से जब हमारे अंदर इमोशन को नियंत्रण करने की कोशिश और उसके बारे में हम सही प्रकार से नहीं जानेंगे, तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि मार्केट में आने से पहले इमोशन का बहुत ही रोल होता है कि हम इनको नियंत्रण कर पाएँ। किंतु अगर हम इमोशन को कंट्रोल नहीं करते हैं तो हम बेकाबू लॉस का कारण बनते हैं। तो इसकी कुछ गलतियां और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम सही प्रकार से जान लें तो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हर विचारधारा के अनुसार अपने अंदर बदलाव की भावना लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। किंतु अपने सोच और विचार की मानसिक शक्ति का एक सही मतलब समझने के लिए हमारे मन का शांत होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कहने का अर्थ ये कि अगर आपको कोई भी मार्केट नॉलेज नहीं होती तो आपके वहाँ पर आपके इमोशन काम करते हैं। कहने का अर्थ ये कि आप कोई भी ट्रेड लेते हो और आपको नॉलेज नहीं है तो इसमें सबसे पहली हमारी गलतियाँ ये होती हैं कि हम मार्केट में एंट्री तो कर देते हैं, किंतु मार्केट के बारे में, मार्केट के ट्रेंड और बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे मजबूत नहीं होते। कहने का अर्थ ये कि हमें एंट्री लेवल ही नहीं समझ में आता कि हम कहाँ पर एंट्री करें, कहाँ पर अपने आप को एक मार्केट पर एंट्री करने की शक्ति को जान पाए। तो हमें यहाँ पर हमारी कमियाँ होती हैं कि हम बिना सोचे समझे और मार्केट को बिना सीखे ही काम करने लगते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि कभी भी हम काम करते हैं तो उसकी संपूर्ण बेसिक जानकारी को सीखना पड़ता है, तभी हम चीज़ों को प्रारंभ करते हैं। किंतु बिना सीखे हम आएंगे तो हमारा लॉस होना तो तय ही होता है। इसीलिए हमें कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में समझना चाहिए कि हम अपने लॉस को किस प्रकार से मैनेज कर पाएँ, क्योंकि हर एक समस्या को समझने से पहले अपनी गलतियों को लिखना है कि हमारे अंदर किस प्रकार की गलतियां हैं और हम इनको किस तरीके से नियंत्रण रख पाएंगे। क्योंकि हर विचारधारा के अनुसार अपने आप को जानना और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को सुधारना हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जीवन में अपने आप को सुरक्षित और बेहतर बनाने की कोशिश कर पाएँ। किंतु हम अपने आप पर ध्यान ही नहीं दे पाते कि हम अपनी मानसिक शक्ति का एक सही सद्बुद्धि का एक महत्व समझ पाएँ। किंतु हम एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, किंतु अगर हमारे अंदर कुछ भी नॉलेज नहीं होती तो सबसे पहले हमें ट्रेड लेने पर भी डर लगेगा और हम गलती से एंट्री भी करते हैं। तो जब लॉस के नंबर हमारे सामने आते हैं तो ये हमारे मानसिक चीज़ों को बहुत ही टॉर्चर करते हैं और इस प्रक्रिया के द्वारा हमारे मन में अजीब तरीके से ख्याल आते हैं कि कहीं हमारा लॉस ना हो जाए। किंतु ये बात हम पहले से ही समझ लें तो हमारे लिए बेहतर होगा कि बिना सीखे समझे और लालच के प्रति आप मार्केट पर एंट्री करते हो तो ये हमारी बर्बादी और अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का वाक्य बनता है। किंतु हमें समझना है कि हर चीज़ को सीखने के बाद ही हम अपनी
चीज़ों को शुरुआत करें। किंतु अगर जल्दबाजी और अपनी लालच की भावना से हम मार्केट पर एंट्री करते हो तो यहाँ पर हमारी मूर्खतापूर्ण गलतियों के द्वारा ही हम अपने कैपिटल की हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए हमें कोई भी कर्म करना है तो सोच विचार और अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तब तक हम चीज़ों को बेहतर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही इमोशन हमारे लिए बहुत ही हानि पहुंचाएंगे जब तक हमें मार्केट की संपूर्ण जानकारी नहीं होगी। किंतु अगर हम ट्रेड पर लॉस भी कर लेते हैं पहली बार तो उस प्रकार की साइकोलॉजी पर हमारे इमोशन हमारे मानसिक चीज़ों को किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं और हम जो कर्म करते हैं वो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा पहली बार लॉस होता है और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या और जाने तो जाने क्या, किंतु उस समय हम सबसे ज़्यादा बहुत ही बड़ी मूर्खतापूर्ण गलती करते हैं कि हम अपने मन में पहले से ही टारगेट दे देते हैं कि हमारा लॉस अभी हुआ है, हम किसी भी प्रकार से अभी के अभी अपने लॉस को रिकवर करेंगे। किंतु यही हमारी सबसे बड़ी गलतियों में आती है, क्योंकि अपने मन को शांतिपूर्वक करके चीज़ों को हमें जानना पड़ता है। किंतु हमें उस समय मार्केट के प्रति क्रोध आने लगता है, किंतु जब तक हम अपने ग्रीड का सही मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम अपने जीवन में किस प्रकार की कमियों के द्वारा अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपने सोच और अपने विचार के द्वारा ही हम तय करते हैं कि हम जीवन में जिस भी मार्ग पर चल रहे हैं वो कठिनाइयों से भी भरा है, किंतु उन कठिनाइयों को जानकर उनकी कमियां और उसे नियंत्रण करने की कोशिश के बारे में हम पहले से ही समझ लें तो हमारे लिए बेहतर होगा। इसी प्रकार से जब हम अपने लॉस को रिकवर करने के लिए बहुत ही क्रोध होते हैं मार्केट के प्रति, उस समय हम किस प्रकार की गलतियां करते हैं उसके बारे में हमें सही प्रकार से जानना और समझना होगा, क्योंकि ग्रीड एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा हम अपने सोचने समझने की क्षमता हमेशा से छोड़ते आए हैं। उस समय हमें कुछ भी ज्ञात ही नहीं होता कि हम कर्म कर रहे हैं इसका परिणाम कितना घातक होगा, क्योंकि अपने अभ्यास के द्वारा ही हमें जीवन में तय करना होता है कि हम अपने आप को किस प्रकार से सुरक्षित रख पाएँ और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से क्लियर कर पाएँ, क्योंकि मन की शक्ति को हम जान ही नहीं पाते कि जाने अनजाने पर हम कितनी बड़ी गलतियां करने जा रहे हैं। किंतु यही क्रोध हमारी सबसे बड़े बिग लॉस को बनाने पर मदद करता है, क्योंकि लॉस तो हमारा लिमिट पर हो जाता है, किंतु उस लॉस को रिकवर करने के लिए हम अपने आप को ही नहीं जान पाते कि हम क्रोध के कारण हम कई बार ट्रेड को ओपन करते हैं और उसमें हम प्रॉफिट की कल्पना करते हैं, किंतु कल्पना और रियलिटी पर बहुत ही अंतर होता है। उस समय हमें लगता है कि किसी भी प्रकार से हमारा प्रॉफिट रिकवर हो जाए। कहने का अर्थ ये कि लॉस से हम प्रॉफिट पर आ जाएं, किंतु प्रॉफिट के चक्कर में हम अपने लॉस को कई गुना तक बढ़ा देते हैं, वो भी एक ही दिन में। आपका इतना बड़ा लॉस देखकर आपके शरीर और मन में पसीना आने लगता कि हमने जाने अनजाने पर किस प्रकार की गलती कर दी कि हमारा एक ही दिन में इतना बड़ा लॉस हो गया। कहने का अर्थ ये कि हम कोई भी शुरुआत करते हैं तो हमें समझना पड़ता है कि हम यहाँ पर अपने आप को किस प्रकार की गलतियाँ कर सकते हैं, किंतु जो नया बंदा मार्केट में आता है उसे संपूर्ण जानकारी नहीं होती, वो अपने आप को कर्म करता है तो लालच की भावना के द्वारा ही करता है कि उसे लगता है कि किसी भी
प्रकार से हमारा प्रॉफिट हो जाए, किंतु हमें प्रॉफिट से पहले कई बार लॉस को बुक करना पड़ता है। इसीलिए हमें अपने आप को जानना और समझना पड़ेगा कि अपनी सोच के अनुसार जीवन में हम किस प्रकार की बदलाव की भावना को जान पाएँ, क्योंकि हर समस्या का समाधान भी हमारे पास होता है, किंतु अगर हम उन गलतियों को नहीं समझेंगे तो यही गलतियां हमारे कैपिटल को कुछ ही मिनटों पर लॉस में बदल देंगी और हम अपने सामने लॉस को देखकर भी नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा रोल हमारी इमोशन पर निर्भर करता है कि हम हर ट्रेड पर हमारे इमोशन किस प्रकार की साइकोलॉजी पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ को एक बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा ही समझा जाता है कि हम अपने कर्मों को किस प्रकार से और किस विचारधारा के अनुसार चीज़ों को समझ रहे हैं। किंतु हमें इन बातों से ये ज़रूर साबित होता है कि हम अगर अपने इमोशन को नियंत्रण नहीं करेंगे तो हम लॉस होने के कारण बहुत ही बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें अपने मन में लालच, क्रोध की भावना को त्यागना होगा। कहने का अर्थ ये कि अगर हमें डर महसूस हो रहा है तो हमें समझ जाना कि हमें जीवन में अपने ज्ञान की आपूर्ति है और हम अपने ज्ञान को सीखने के लिए कोशिश करें, वो ही सही होगा, क्योंकि डर हमें संकेत देता है कि हमें कुछ भी नहीं आता और हमें अपने जीवन में बेहतर बनने के लिए अपने ज्ञान को अर्जित करना होगा। और लालच हमें बर्बादी की ओर ले जाता है। उस समय हम अपने डिसिप्लिन का उल्लंघन करते हैं और अपनी मानसिकता पर ध्यान ही नहीं रखता। किंतु क्रोध का भी इसी प्रकार से ख्याल है कि हम उस समय जो करते हैं वो एक शांत मन के द्वारा नहीं, अपनी ग्रीड पर हम अपने इमोशन और सोचने की क्षमता को ही भूल जाते हैं। किंतु अगर आप डर, लालच और क्रोध को नियंत्रण करना नहीं सीख पाते तो यही आपके लिए बहुत ही बिग लॉस के कारण बनेंगे। इसीलिए अपने आप को सुधारना और जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ को नियंत्रण करना और इनको कंट्रोल करने की बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा कि इन बातों को जो हम सुन रहे हैं वहाँ पर ये रियलिटी में हमारे लिए घातक हैं या नहीं, ये आपको विचार करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।